हे केशव, इन पांडवों को तुम्हें ज्ञान दूंगा, लेकिन एक प्रश्न मेरा आपसे है। मुझसे द्वारिकानाथ ने कहा, दादा मुझसे प्रश्न है? बोले हाँ। तो मुझे बताओ कृष्ण, मैंने अपने जीवन में आज तक कोई पाप नहीं किया। प्रेम से बोलो राधे। लोग बहुत जल्दी बोलते हैं हमने तो कोई पाप किया ही नहीं, हमने तो कोई बुरे काम किए ही नहीं, हमने तो कोई गलत किया ही नहीं है, फिर हमारे साथ क्यों हो रहा है, फिर भगवान हमारी सुनते ही नहीं है। पड़ोसी शराब भी पीता है, जुआ भी खेलता है, व्यभिचार भी करता है, मांस मदिरा भी खाता है, कभी मंदिर नहीं जावा, कभी बड़ी माता नहीं जाता, कभी पूजा नहीं करता, कभी दान नहीं करता। मजे में कोठी बन गई है ना, कार खड़ी हो गई, और हम तो टेंशन में जी रहे हैं, हम तो तनाव में जी रहे हैं। हमने तो कभी ऐसा कोई काम किया नहीं, हमारे साथ क्यों हो रहा है? पितामह भीष्म ने कहा, केशव मुझे बताओ, जब मैंने अपने जीवन में आज तक कोई पाप नहीं किया, तो अंतिम स्थिति मेरी ये क्यों हो रही है? प्रेम से बोलो राधे, जोर से बोलो, मेरी माता बहनों बोलो, बड़ी माता तक आवाज में बोलो, एक जोर से बोलो, सारे मेले में गूंज जाए, राधे 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 राधे। पितामह भीष्म ने द्वारिकानाथ से कहा कि तुम मुझे बताओ, जब मैंने अपने जीवन में आज तक कोई अपराध किया ही नहीं, कोई पाप किया ही नहीं, तो अंतिम स्थिति ये मेरी क्यों हो रही है, क्यों हो रही है? तो पता है भगवान मुस्कुरा करके क्या बोले, दादा आपने कोई पाप नहीं किया, आपने कोई गलत काम नहीं किया, तभी तो अंतिम समय आपकी आंखों के आगे द्वारिकाधीश खड़े हैं, द्वारिकानाथ। सज्जनों, ये कह करके दिल को समझाया करो, जैसे प्रभु कह रहे हैं ना, ये कह के आपने कोई पाप जीवन में नहीं किया, तभी तो बड़ी माता मंदिर में बैठे हो, तभी तो जीवन मिला है, तभी तो मंदिर आए हो, तभी तो ऐसे सत्संग सुन रहे हो, तभी तो पूजा में बैठे हो। कैसी कृपा बड़ी माता की हो रही है, भगवती की हो रही है, माई की हो रही है, कि तुमको उसने निमित्त बना दिया है, पूजा में बैठा दिया है, अपनी सेवा में लगा दिया है। कोई पाप नहीं किया तब ना। पितामह भीष्म ने कहा, श्री कृष्ण कहते हैं, बाबा आपने कोई अपराध नहीं किया, तभी तो आपके अंतिम समय आपकी आंखों के आगे मैं खड़ा हूं, नहीं तो जन्म जन्म मुनि जतन कर, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, 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 जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम कहे आवत नाही, अंतराम कहे आवत नाही, अंतराम कहे आवत नाही, अंतराम कहे आवत नाही। बोली बांके बिहारी लाल की। जय हो। इसका मतलब ये कि आपने कोई पाप नहीं किया, तभी तो आप बड़ी माता मंदिर में बैठी हो, तभी तो आप माई का दर्शन कर रही हो, तभी तो हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है। अब तक भगवान काल भगवान हमें जीवन दिए हैं, जीवन दिए हैं, लेकिन पाप करना भी पाप है, तो पाप को देखना भी पाप है। समझे आप? पाप नहीं करते चलो ठीक है, लेकिन पाप होता तो देखा है। श्री कृष्ण कह रहे, बाबा आपने कोई पाप नहीं किया, मान रहे हो, लेकिन आपकी दृष्टि ने पाप को होता देखा तो था। जिस समय द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, सबसे पहले कौन बैठे थे बोला? आप ही बैठे थे। द्रौपदी ने कितनी बार पितामह भीष्म को देखा था, आपके खानदान की बहू हूं, मेरी लाज रख दो। कितनी बार
द्रोणाचार्य जी को देखा था। आप गुरु हो, आप ही मेरी लाज रख दो। पतियों की ओर देखती है, बार बार देखती है, लेकिन हाँ उस भरी सभा में एक कुलगुरु बैठे थे। उन कुलगुरु ने धीरे से द्रौपदी की ओर इशारा किया, क्या देख रही है इनकी ओर? ये कोई तेरी लाज बचाने वाली नहीं है, ये कोई तेरी रक्षा करने वाली नहीं है। क्यों देख रही है पितामह भीष्म की ओर? क्यों देख रही है द्रोणाचार्य की ओर? क्यों देख रही है पांडवों की ओर? इशारा किया अंगुली का। अपने भाई को याद कर ले, द्वारिका नाथ को याद कर ले, वही तेरी रक्षा करेंगे, वही तेरी रक्षा करेंगी। द्रौपदी दोनों हाथ उठा करके अब द्वारिकाधीश कृष्ण को पुकारती है, तो मेरे प्रभु द्रौपदी की साड़ी में वस्त्र अवतार ले लेते हैं, वस्त्र में अवतार ले लेते हैं। 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाला, 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाला दुशासन साड़ी खींचते 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 थक गया और साड़ी का अंत बोलो तो बोलो नहीं हुआ। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी ही की साड़ी है। भगवान ने द्रौपदी की लाज रखी, भगवान ने द्रौपदी की रक्षा करी। भगवान कृष्ण दादा को याद दिलाने, दाना आपने पाप नहीं किया मानता हूं, लेकिन होता देखा था। जिस समय द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, आप बैठे थे। भैया ये तो उस पितामह की कहानी है, अपन ने तो कितने पाप होते देखे हैं। तुम्हारे बगल में बैठ करके कोई किसी की निंदा करता है और तुम उसको कहते भी नहीं हो हमारे आगे निंदा मत कर भाई, तुम तो सुनते हो बड़े शौक से। हाँ सही कह रहे हो, ऐसा ही है, ऐसा ही है। कितनी बार किसकी निंदा सुन चुके, कितनी बार किसकी बुराई कर चुके, कितनी बार तुम लोगों में दोस्त देखने लग गए। क्या क्या अपराध नहीं किया, क्या क्या अपराध नहीं किया। कितनी बार निंदा करी, निंदा को सुना, झूठ बोली, लोगों की आलोचनाएं करी, बुराइयां करी, तो इसका परिणाम तो भोगना होगा।